हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस 2023। यानी कि आपको पता होगा कि जो हमारी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हैं वो फाइनली हमारी जो हैं आ चुकी हैं। यानी कि उसका जो नोटिफिकेशन है वो हमारा 1 सितंबर को आ चुका था और उम्मीद है आपने उसका फॉर्म जो है फिल कर दिया होगा। तो भारी मिस्टेक जो फॉर्म में आ रही है लोगों के कि उनका फॉर्म जो है गलत हो पा रहा है। यानी कि कोई ऑप्शंस जो है वो गलत कर लेते हैं और कोई ऑप्शंस यस कर देते हैं या फिर नो कर देते हैं। तो आपको उसको बहुत ही अच्छे तरीके से देख के भरना है, ताकि क्योंकि अभी जो एसएससी जीडी की जो 2022 में जो वैकेंसी गई है, क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट के या भी काफ़ी ऐसे स्टूडेंट थे जिनके साथ ऐसा हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, एक साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाया। तो उसमें क्या हुआ कि जो भी स्टूडेंट थे वो काफ़ी 60-70 ने उन उसी के साइबर कैफ़े के बाद जो है उसने फॉर्म भरा। तो उसने क्या किया, जो उन्हें यानी कि मान लेते हैं ये स्टूडेंट ये क्या है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है, अब उसमें जो जीडी का जो हमारा फॉर्म था उसमें क्या था कि जो ऑप्शंस था ओबीसी का, वो ऑप्शंस उसने क्या करा था, वो नो कर दिया था, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है उसको फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया था, ठीक है। यानी कि वो सब कुछ क्वालिफाइड कर चुका था। यानी कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करा, फिर उसके बाद फिज़िकल उसने क्वालिफाइड किया, फिर मेडिकल क्वालिफाइड किया और उसके बाद जो है फाइनल वो लिस्ट में उसका फिर भी नाम नहीं आया, क्योंकि उसका जो ऑप्शंस था वो एक उसी की वजह से जो है उसका नाम नहीं आया। वो ऑप्शंस का मतलब ये था कि जो ओबीसी का जो कैटेगरी है उसका जो यानी कि उसका जो फ़ायदा है वो केवल कौन ले पाएगा, वो केवल जो यस कर देगा तो उसका फ़ायदा उसे मिल जाता। अगर उसने यस ही नहीं किया तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो फॉर्म जो है वो आप बहुत ही सावधानी से भरिएगा, ताकि आपको कभी भी यानी कि आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उनमें भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एसएससी की तरफ से ये दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हैं वो हमारी कराई जा रही हैं। तो वो जो है आपको बहुत अच्छी तरह से भरना है। अब बात कर लेते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करें। जो हमारी यानी कि जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है इसकी नोटिफिकेशन 1 सितंबर को आई थी, तो उम्मीद है आपने इसका फॉर्म फिल कर दिया होगा, ठीक है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है 3 महीने के अंदर, तो 3 महीने तो काफ़ी कह सकते हैं, लेकिन अब 3 महीने भी नहीं बचे हैं। तो आपको इसकी यानी कि जो तैयारी है कैसे करनी है और किस तरीके से करनी है ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और जो भी यानी कि इसमें दिल्ली पुलिस में जो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी हम बात करेंगे कि जो इसमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से लगेंगे और कैसे कैसे यानी कि उनमें नाम क्या गलती होती है, तो उसके बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में मान लेते हैं ये एक स्टूडेंट है, ठीक है। तो इसके डॉक्यूमेंट्स इसके पास क्या क्या होने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, और वो ही यानी कि ये आप ही है मान लेते हो। तो इसके पास पहले क्या होनी चाहिए, इसके कैंडिडेट के फ़ोटो और एक सिग्नेचर। और फ़ोटो भी कौन सा, जो कि हाल ही का खिंचा हुआ होना चाहिए। यानी कि आपको मान लेते हैं पहले आपने सोचा कि ये जनवरी का पड़ा हुआ है, तो आपने इसको फॉर्म में लगा दिया, तो उसकी वजह से जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। क्योंकि अगर आपकी जो फेस है वो मैच नहीं करेगा तो वो जो है आपका रॉन्ग कर दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। दूसरा है आपकी डिग्री, यानी कि जो आपका सर्टिफिकेट है 10th का या 12th का, उनको आपको संभाल कर रखना है। आगे चल के वो उनकी जो वेरिफिकेशन होगी लास्ट टाइम पे, तो उनको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। फिर अब जो है यहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें जो है ड्राइविंग लाइसेंस LMB का मांगा गया है, वो भी किस टाइम पे, फिज़िकल के टाइम पे, ठीक है। यानी कि जब दिल्ली पुलिस का तुम्हारा यानी कि एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा तो उसके बाद जो है फिज़िकल होगा आपका। फिज़िकल के टाइम पे ये क्या करेंगे, सबको लाइन में खड़ा करेंगे। लाइन में खड़ा करने के बाद क्या होगा, जो लाइसेंस है वो अगर आपके पास नहीं होगा तो आपको वहाँ से भी फिर बाहर कर दिया जाएगा। तो मेन बात तो यहीं पे आती है कि आप जो है लाइसेंस को बनवा लीजिएगा। और बात करेंगे आगे कि इसमें लाइसेंस में कितना टाइम लगता है और कितने महीने लगते हैं घर में आने के लिए, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब NCC सर्टिफिकेट जिसके पास है बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि इसमें 3 से 5 नंबर जो है वो मिल जाते हैं। इसका कोर्स काफ़ी महंगा है, यानी कि 3-4 साल लग जाते हैं NCC को पार करने में। तो उसके बारे में ना ही सोचें अभी, तो बेहतर है। जिनके पास है वो तो बहुत बढ़िया है। फिर बात आती है कास्ट सर्टिफिकेट की। अब इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो भी कैंडिडेट हैं
उनके कास्ट सर्टिफिकेट कैसे मांगे गए हैं, कौन सा मांगा गया है, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब मान लेते हैं ये है हमारी 10-12 की मार्कशीट। अब इसमें दिल्ली पुलिस की जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या बोला गया है कि जो 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसमें क्या है, हर जगह पर जो नाम है, यानी कि जो मार्कशीट पर नाम है आपका, वो नाम जो है आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए। यानी कि ये ड्राइविंग लाइसेंस है, इसमें आपका नाम जो ही मान लेते हैं ये पुनीत लिखा है, ठीक है, तो पुनीत जो भी स्पेलिंग इसमें है वही ड्राइविंग लाइसेंस में आपकी होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आपके डिफरेंस हो जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, तो फिर भी आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो हर जगह जो है जो तुम्हारा नाम है वो हमेशा मार्कशीट के आधार पर होना चाहिए 10th-12th की। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है। जनरल वालों को कोई कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे जो उससे नीचे है, EWS, SC, ST, ठीक है, और OBC। अब OBC कैंडिडेट सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, यानी कि कोई दिल्ली का स्टूडेंट कैंडिडेट है, अगर उसके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट है OBC तो वो लगा सकता है, लेकिन अगर सेंट्रल का आप बनवा लीजिएगा तो वो बहुत बेहतर रहेगा। अदर स्टेट से यानी कि कोई यूपी से फॉर्म भर रहा है तो उनका तो कौन सा लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का लगेगा, लेकिन वो कौन सा लगेगा, नॉन क्रिमिनल का। यानी कि दो टाइप के जो है आपके वो बनते हैं OBC सर्टिफिकेट। पहला बनता है हमारा नॉन क्रिमिनल, यानी कि इसमें 8 लाख से आपकी जो इनकम है वो कम होगी, ठीक है, और दूसरा बनता है क्रीमी लेयर में ऐसा होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आपका OBC होता है उसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट्स होता है आपका 8 लाख से ज़्यादा इनकम वालों का क्या होता है, उसमें क्रीमी लेयर में नाम आ जाता है, ठीक है। तो क्रीमी लेयर में जो नाम आ जाता है फिर उसका जो है OBC को संरक्षण नहीं मिलता है, यानी कि उसका जो फ़ायदा है वो दूसरा नहीं ले पाता है। यानी कि जैसा SSC GD में उस छात्र के साथ हुआ था ऐसा ही आपके साथ भी ना हो, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। अब ये जो आपका सर्टिफिकेट होगा वो 3 साल के लिए ओनली मान्य होगा, इसमें दिया हुआ है। यदि आपका सर्टिफिकेट यानी कि अनलिमिटेड ईयर्स के लिए है, उसमें कोई मेंशन नहीं है 3 साल के लिए, तो वो जो है आपका चल जाएगा। EWS का ओनली 1 साल का होता है, तो अगर वो आपका बना हुआ है पहले से तो उसको भी आप जो है बना लीजिएगा दोबारा। नेक्स्ट है नए वाले फाइनेंशियल ईयर के सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सर्टिफिकेट है मान लेते हैं 10 तारीख है, 10 तारीख तक आपका जो सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए, यानी कंपलसरी है। 3 साल का सर्टिफिकेट वैलिड होता है वैसे भी, तो आपका जो है आप ध्यान दीजिएगा इस पर, है ना। सर्टिफिकेट OBC चाहिए लेकिन नॉन क्रिमिनल का चाहिए, उस पर लिखा हुआ होता है कि ये जो है सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिनल है, और अंडर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर लिखा हुआ होता है OBC सर्टिफिकेट पे, ठीक है। आगे बात करेंगे फ़ोटो के बारे में। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या करना है, कि रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए और सिग्नेचर होनी चाहिए। फ़ोटो पुराना ना लगाएं, अगर लगाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और फ़ोटो पे कोई डेट और नेम नहीं बोला गया है तो आप उसको भी मत डालिएगा। आगे बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस बारे में। तो मैंने उसको भी बारे में आपको बता दिया है कि इसमें LMB का है, टेस्ट दोगे, पेपर होगा पहले, तो उस पर ऑनलाइन टेस्ट होता है, तो उसमें आप पार करोगे तो लर्निंग लाइसेंस जारी हो जाता है। उसके बाद आप 1 मंथ बाद जो है आप क्या करोगे, जो 4 व्हीलर का सर्टिफिकेट है, यानी कि जो टेस्ट देना जाता है वहाँ पे RTI में, तो वहाँ पर जो आया है RTI पर आपको टेस्ट देकर यानी कि गाड़ी चलाकर दिखाना होगा, तो वहाँ पर जो है आप फॉर्म फिल करोगे 1 मंथ बाद। अब इसको बनने में यानी कि ड्राइवर लाइसेंस को बनने में कितना टाइम लगता है, तो कम से कम 2 मंथ लग जाते हैं टेस्ट देने के बाद, ठीक है। तो इसको जो है इसमें ही ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इस पर जो है आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये जो वैकेंसी ये पहले ही से काफ़ी लेट आई हुई है, क्योंकि ये 3 साल हो चुके हैं अब जो है ये वैकेंसी आई हुई है। तो अब क्या करना है आपको, इस पर जी है जो जिसका टारगेट सिर्फ दिल्ली पुलिस है, तो वो जो है क्या करें, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें, क्योंकि आगे चल के अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ही पूरी नहीं होंगे तो तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आप जो है इन पर विशेष तरीके से ध्यान दीजिए। आगे मैं आपको बता दूं कि इन सभी के लिए यानी कि जो हमारी दिल्ली पुलिस है
इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक रीजनिंग और जीएस और कंप्यूटर। हमारी रीजनिंग और कंप्यूटर और जीएस, इन तीन का रोल सबसे ज़्यादा क्या है, दिल्ली पुलिस में है। अगली बार जब 2020 में क्या हुआ था, जब दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें क्या था कि रीजनिंग में ऐसे सब्जेक्ट, यानी कि हमने क्या करा था कि उसमें मान ले 23 चैप्टर थे, तो 23 चैप्टर हम करके गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो है हमारे नॉर वर्बल से देखने को मिले थे। ठीक है, तो इस बार भी हमारा क्या है, दिल्ली पुलिस जो है उसमें जो रीजनिंग है उसके जो, यानी कि उसका जो सिलेबस है, उसमें मैंने देखा है सिलेबस में जो चैप्टर दे रखे हैं, तो उसके आधार पर जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। यानी कि देखो, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप अगर एक बार में क्लियर कर लेते हो, यानी कि जो उसका सिलेबस है आपने एक बार में उसको कंप्लीट कर लिया, तो उसको दोबारा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो उसके आप खाली प्रैक्टिस सेट लगाते रहना, वो भी आपके काफ़ी हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट भी ज़्यादा नहीं, आप जो है हफ्ते में 4 या 5 बार उसके लगाते रहना, क्योंकि इसके भी काफ़ी नंबर हैं, तो इनको जो है आपको ध्यान देना है। सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपको जीएस और करंट अफेयर्स पे। ठीक है, ये जो है सबसे मायने रखता है, क्योंकि इसके 50 में से आपको जो है 40 नंबर अगर जो लड़का लाएगा या कैंडिडेट लाएगा, तो वही सिलेक्ट हो पाएगा। बाकी आपके मैथ है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर की मैं क्लास लेकर आऊँगा बेसिक से। ठीक है, और रीजनिंग की और आपकी जीएस की। ठीक है, ये सब हम क्या कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज कर रहे होंगे इन तीनों क्लासेस में। तो एक हमारी क्लास है जो रीजनिंग की है, वो रोज़ रात 8 PM पर चलेगी, और बाकी जो हमारी कंप्यूटर की क्लास है वो मैं 6 PM पर आपकी अपलोड कर दूंगा, और 12 PM से लेकर 6 PM के बीच में आपकी जीएस की जो टॉपिक्स वाइज क्लास है वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो है मैं आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ, ताकि आपको जो है प्रीवियस क्वेश्चन करने को मिले, ताकि उसमें कोई दिक्कत ना हो कि कैसे प्रश्न आते हैं, कैसे दिल्ली पुलिस में अगली बार पूछे गए थे, और कैसे हमें उनको कुछ ही सेकंडों में कैसे करना है, कैसे हमें बिना पेन उठाए के उन्हें क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इस जानकारी को समझ गए होंगे। तो फॉर्म भरने में कोई गलती मत करिएगा, मैं अभी फिर से आपसे बोल रहा हूँ। और जो हमारी क्लासेस हैं उनकी सबकी PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।